हम लोग एनसीईआरटी के थ्रू क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड देख रहे थे, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स एक्टिंग एमॉन्ग देम पर था, जिसमें हम लोग को मिला था सॉलिड, मोलिकुलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवेलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड। मोलिकुलर सॉलिड को एक बार हम लोग एनसीईआरटी के थ्रू देखते हैं। लेट्स सी। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड on the basis of intermolecular force. So first type is a molecular solid. Molecular solid can be defined as the crystalline solid which constituents particles are molecular covalent molecules or simply molecules, and intermolecular force acting among them is van der Waals force। मतलब मोलिकुलर सॉलिड हुआ है जिसका कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होगा या कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होगा। मेनली कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होगा, क्योंकि फजन्स रूल्स के अनुसार से हम लोग जानते हैं कि नन द मॉलिक्यूल्स आर 100% आयनिक और द कोवेलेंट, सो परसेंटेज कैरेक्टर आर देयर। जब आयनिक हो जाता है तो आयंस के रूप में प्रेजेंट रहता है, और जब कोवेलेंट होता है तो मॉलिक्यूल्स के रूप में प्रेजेंट रहता है। इसलिए मॉलिक्यूल्स वर्ड यूज कर सकते हैं, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का वह टाइप जिसके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स केवल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होगा या मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, और उसके बीच लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स वैन डर वाल्स फोर्स होगा, तो उसको मॉलिकुलर सॉलिड कहेंगे। तो ये डेफिनेशन हम लोग मॉलिकुलर सॉलिड का यूज कर सकते हैं। मोलिकुलर सॉलिड्स इंटरमोलिकुलर फोर्स पे डिपेंड है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स उसमें वैन डर वाल्स फोर्स लगता है, और वैन डर वाल्स फोर्स 4 टाइप का हो सकता है, बट एनसीईआरटी में 3 मेजर दिया गया है। तो वैन डर वाल्स फोर्स हो सकता है कौन कौन हो सकता है? लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स, दूसरा होगा डायपोल इंटरेक्शन फोर्स, और तीसरा होगा हाइड्रोजन बॉन्डेड। एक स्पेशल होगा डायपोल इंड्यूस डायपोल इंट्रैक्शन फोर्स। इस चीज़ को हम लोग कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स और इंटरमोलिकुलर फोर्स वाले वीडियो में अच्छे से देखे हैं, अगर नहीं देखे हैं तो उसको एक बार देख लीजिएगा। अब एनसीईआरटी के अलॉन्ग अगर हम लोग चलें तो उसके अनुसार से 3 प्रकार का मोलिकुलर सॉलिड होगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक टाइप है मोलिकुलर सॉलिड। मोलिकुलर सॉलिड में वह 3 टाइप का होगा। वो 3 टाइप का होगा कौन कौन होगा? नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, पोलर मोलिकुलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। मतलब नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड मतलब वैसा सॉलिड जिसके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होगा, जिसका कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स क्या होगा? नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होगा, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में लंदन फोर्स लगेगा, डिस्पर्सन फोर्स लगेगा, तो उसको बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड का मोलिकुलर सॉलिड में नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। अगर कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होगा, अगर कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होगा, और उसके बीच लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स डाइपोल इंटरेक्शन इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, तो वह क्रिस्टलाइन सॉलिड के मोलिकुलर सॉलिड में पोलर मोलिकुलर सॉलिड होगा। अगर पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स से ही बना हुआ कंपाउंड होगा, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा ऑक्सीजन से या फ्लोरीन से या नाइट्रोजन से, और उसके बीच लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, तो ये स्पेशल पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल से बनने वाले सॉलिड को हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड कहेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड कहेंगे। इसका मतलब मोलिकुलर सॉलिड 3 टाइप का हो गया। एक हो गया नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, एक हो गया पोलर मोलिकुलर सॉलिड, एक हो गया हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अब बुक्स में देखते हैं कि क्या है। बुक्स पढ़ना एकदम जरूरी है, आप लोग बुक पढ़िए, मज़ा आएगा। बुक पढ़ने से
कम शब्दों में दिया गया है, क्योंकि शुद्ध ज्ञान के बारे में आपको बताए ही थे कि आपकी परम ऊर्जा है। इस बात को नहीं मानते हैं तो आपको लिंग्विस्टिक साइंस, सोशल साइंस, नेचुरल साइंस पढ़ना पड़ता है, और नहीं मानते तो शब्दों के जाल में बढ़ने में हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में मैटर को पढ़ने के क्रम में आते हैं, और जब मैटर पढ़ने के क्रम में आते हैं तो उसमें से डिफरेंट स्टेट्स होता है, स्टेट्स में लिक्विड, गैस, सॉलिड। सॉलिड को पढ़ने के क्रम में हम लोग सॉलिड और सॉलिड के टाइप्स, ये शब्द ही बढ़ रहे होते हैं। मिनिमम शब्द में अच्छे ज्ञान के लिए एनसीईआरटी बुक पढ़ना जरूरी है। सो प्लीज़ गो थ्रू द बुक। बुक में क्या कैसे हैं मेरे साथ एक बार इसको देख लीजिए। Molecules are constituent particles of molecular solids. These are further subdivided into the following categories. Molecular solids क्या है? Molecules are the constituent particles of molecular solids. NCERT एकदम एक लाइन में molecular solid का डेफिनेशन को बताता है कि molecules are the constituent particles of molecular solid. molecular solid वह होगा जिसका constituent particle molecules होगा। बट इस molecules का मीनिंग समझना हमें ज़रूरत है कि molecules दो टाइप का होता है, कोवेलेंट molecules और आयनिक molecules। आयनिक molecules आयंस के बने होते हैं, लैटिस स्ट्रक्चर में जाकर उसके आयंस अलग अलग होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। लेकिन कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के रूप में ही एग्जिस्ट करता है। तो वैसा सॉलिड, वैसा क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स ही होगा, आयंस में नहीं टूटे होंगे, तो वैसे मॉलिक्यूल्स की बात कहता है। तो हम इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स से जो बना होगा उसको मॉलिक्यूलर सॉलिड कहेंगे। मॉलिक्यूल्स का मतलब ये बनता है, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल्स जो मॉलिक्यूल्स के रूप में रह रहा है, उसका फॉर्म नहीं बदल रहा है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, लैटिस स्ट्रक्चर में, तो उस क्रिस्टलाइन सॉलिड को उसके लैटिस स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहने पर उसे मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। और इसके बीच लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का इसके लैटिस स्ट्रक्चर में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वैन डर वाल्स फोर्स। इसीलिए इसको दीज आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। बुक मेरे साथ पढ़ते चलिए। पोलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। तीन टाइप का होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में क्या लिखा है? दे कंप्राइजेज ऑफ आइदर एटम्स और फॉर एग्जाम्पल आर्गन एंड हीलियम, और molecules found by non-polar covalent bonds, for example H2Cl2I2। यहाँ पर एनसीईआरटी साफ लिखता है कि ये मोलिकुलर सॉलिड, जो नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड होगा वो या तो एटम के बने होंगे और नहीं तो होमो एटॉमिक कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स के बने होंगे। मतलब जितने भी इनर्ट गैस के होंगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, कीटोन, ज़ीनॉन, वो सब का जो वो सब अगर हम लोग टेम्परेचर कम करके, इंटरमोलर फोर्स बढ़ा करके अगर सॉलिड में कन्वर्ट कर लेंगे तो आर्गन का सॉलिड कहलाए नॉन पोलर मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। नॉन पोलर मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन? आर्गन का, हीलियम का, नियॉन का, जब ये सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। जनरली रूम टेम्परेचर पर ये गैसेस स्टेट में होते हैं। या फिर मॉलिक्यूल्स जो H2 है, Cl2 है, I2 है, A8 है, P4 है, O2 है, N2 है, इसको टेम्परेचर इंटरमोलर फोर्स को चेंज करके अगर हम लोग सॉलिड स्टेट में ले आएंगे तो ये कहलाएगा नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। बट जनरली CH2, Cl2, O2, N2, F2 ये सब गैसेस स्टेट में रहता है, I2 सॉलिड स्टेट में रहता है। स्टेट्स का मतलब रूम टेम्परेचर से होता है। स्टेट डिपेंड करता है दो चीज़ पर, इंटरमोलिकुलर फोर्स और थर्मल एनर्जी पर। तो ये हम लोग देखेंगे इसमें। इसलिए जब H2Cl2 I2 आर्गन, हीलियम ये सब सॉलिड स्टेट में होगा तो ये सब नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड होगा, और इसके बीच लगने वाला फोर्स जो होगा वो लंदन फोर्स होगा। इन दीज सॉलिड्स द एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय वीक डिस्पर्सन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस अबाउट विच यू हैव लर्न इन 11th। हम लोग लंदन फोर्स के बारे में जानते हैं, जो नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होता है जिसमें कोई भी आयंस नहीं होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्पर्सन से जो कारण जो पोलरिटी पार्ट टाइम के लिए जनरेट होता है उसकी वजह से जो अट्रैक्शन होता है उसको लंदन फोर्स कहते हैं। दीज सॉलिड्स आर सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर इन इलेक्ट्रिसिटी। ये प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हो गया। दीज सॉलिड्स आर सॉफ्ट क्योंकि इंटरमोलर फोर्स बड़ा ही वीक है तो बहुत स्ट्रांगली पैक नहीं होगा, इसलिए ये सॉलिड क्या होगा? सॉफ्ट होगा। नॉन कंडक्टर होगा, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, कोई फ्री आयंस नहीं होता। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयंस होगा वो कंडक्टर होता है, लेकिन ये तो सिंपली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का बना होता है। आयंस भी नहीं होते हैं, पार्शियल आयोनाइज्ड भी नहीं होता, पोलरिटी भी नहीं होती है, इसलिए क्या होगा? नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा।
दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड आर यूजुअली इन लिक्विड और गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। जनरल प्रेशर टेम्परेचर पर ये क्या होगा, या तो लिक्विड होगा या गैस होगा, ठीक है। बट टेम्परेचर बहुत कम करके हम इसको सॉलिड स्टेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स, दूसरा है पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स। ऐसे ही जैसे नॉन पोलर बना हुआ है नॉन पोलर मॉलिक्यूल से, तो पोलर बना होगा किससे, पोलर मॉलिक्यूल से। तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेस लाइक HCl, SO2 ETC, मतलब हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जिसमें पोलरिटी होगी, वैसे कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल जब होंगे, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वैसे पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स से बनने वाला सॉलिड को क्या बोलेंगे, पोलर मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। फाउंड बाय द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, इसमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स लगा हुआ रहता है, HCl SO2 हेट्रोएटॉमिक है, इससे जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे, पोलर मोलिकुलर सॉलिड। द molecules in such solids are held together by relatively stronger dipole-dipole interactions। लंदन फोर्स के तुलना में इसमें क्या लगेगा हम लोगों को, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स लगेगा। इसके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हो गया कौन सा, इसके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हो गया पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। इसमें फोर्स कौन सा लगेगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स लगेगा, राइट। अब ये रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है किससे, नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल से, लेकिन फिर भी ये इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए इसकी प्रॉपर्टीज भी सॉफ्ट के तरफ ही होगा। दीज सॉलिड्स आर सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे आर नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन्स नॉर आयंस फ्री, ना तो इसमें आयंस फ्री है ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए क्या होगा, ये सॉफ्ट होगा और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। देयर मेल्टिंग पॉइंट्स आर हायर दैन दोज ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ऑब्वियसली ये लंदन फोर्स के तुलना में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स स्ट्रॉन्गर होता है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होगा, हायर देन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स सॉलिड। येट मोस्ट ऑफ दीज आर गैसेस, ये भी गैस होगा या लिक्विड होगा, बहुत अंडर टेम्परेचर बहुत कम करेंगे, प्रेशर हाई करेंगे तब जाकर ये सॉलिड बनेगा, जैसे कि सॉलिड SO2, सॉलिड NH3, सम एग्जांपल्स ऑफ सच सॉलिड्स। पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स कौन होगा, SO2 होगा, NH3 होगा, हेट्रोएटॉमिक का बना होगा, HCl होगा, राइट। तो ये सब क्या होगा, पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स होगा। फिर हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड का चार टाइप हम लोग देखे। चार टाइप में सबसे पहला मोलिकुलर सॉलिड है। मोलिकुलर सॉलिड में वंडर वाल फोर्स लगता है, वंडर वाल फोर्स में डिस्पर्सन लंदन फोर्स होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स होता है, और डाइपोल डाइपोल का ही एक स्पेशल केस होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। जब हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल पोलर मोलिकुलर सॉलिड ही मोलिकुल्स ही होगा, पोलर मोलिकुल्स ही होगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड कहलाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड्स आर दोज सॉलिड्स व्हिच कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर पोलर molecules, polar covalent molecules, and intermolecular force acting among them is hydrogen bond. Hence, they are called hydrogen bonded molecular solids. The molecules of such solids contain polar covalent bonds between hydrogen and फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये तीनों सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल में, यूनिवर्स में, इसलिए इन तीनों के साथ बनने वाला जो बॉन्ड है थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर होता है। Atoms, strong hydrogen bonds binds molecules of such solids like H2O, NH3 ammonia, HF hydrogen fluoride. They are non-conductors of electricity. Obviously इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ये भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स ही है, पोलर है लेकिन फ्री आयंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसलिए ये भी क्या होगा, नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। जनरली दे आर वोलेटाइल लिक्विड्स और सॉफ्ट सॉलिड्स। ये वोलेटाइल लिक्विड होगा, सॉफ्ट सॉलिड होगा, जबकि पोलर मॉलिक्यूल्स गैस और लिक्विड होगा, गैस और लिक्विड होगा। उसी तरह से जिसमें लंदन फोर्स लगेगा तो वो भी क्या होगा, गैस और लिक्विड होगा, लेकिन ये क्या होगा, वोलेटाइल लिक्विड्स और सॉफ्ट सॉलिड होगा, क्योंकि इन दोनों में लगने वाले इंटरमोलिकुलर फोर्स से इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्गर है, इसलिए लिक्विड्स या सॉलिड होगा। लेकिन इन सबों को तीनों को सॉलिड्स में कन्वर्ट किया जा सकता है अप्लाइंग लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। अंडर रूम टेम्परेचर पर ये बताता है कि क्या होगा, वोलेटाइल लिक्विड्स होगा या सॉफ्ट सॉलिड होगा। तो इस तरह से मॉलिकुलर सॉलिड तीन टाइप का हो गया, कौन कौन, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, पोलर मोलिकुलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड से कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होगा या एटम होगा, आर्गन, हीलियम, और इसके इंटरमोलिकुलर फोर्स जो लगेगा वो लंदन फोर्स होगा। पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स जो होगा वो क्या होगा, वो उसके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होगा,
और इसके इंटरमोलिकुलर फोर्स डायपोल डायपोल इंटरेक्शन फोर्स होगा। हाइड्रोजन बॉन्डेड क्या होगा, इससे कॉन्स्टेंस पार्टिकल्स भी पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होगा, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होगा। इससे फोर्स जो लगेगा हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा, और ये जनरली क्या होगा, सॉफ्ट वोलेटाइल लिक्विड या सॉलिड होगा। थैंक यू।